हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड ब्लू लॉक की सीजन 2 की दूसरा एपिसोड पे सभी लोगों को वेलकम बैक। तो जैसा कि हमें पता था कि हमारे ईसाकी और सभी लोगों को यहाँ पे अलग अलग टीम पे डिवाइडेड कर दिया गया और यहाँ पे हर 5 घंटे की बाद मतलब एक मैच यहाँ पे होगी और हर दिन पे यहाँ पे सिर्फ 5 ही मैच होगा। मतलब हमारी जिन सारे टीम का यहाँ पे मैच होने वाला है सिर्फ वही लोग मैच को देख सकते हैं और बाकी सभी को यहाँ पे रहना होगा, क्योंकि अगर वो सभी लोग पहले से मैच देख लेते हैं तो उनकी जो टेक्निक है उसके बारे में पहले से आइडिया लग जाएगा। तो पहले मैच होगा A1 और B1 टीम के बीच में से, जहाँ पे टीम ए पे हमारा नानाशी, यूरियो एंड ईसाकी था। ईसाकी वहाँ पे अपना नाम सुन के घबरा जाता है, जब भी उसके सारे दोस्त ना हंसते लगता है। और उसकी जो अपोजिट टीम था वहाँ पे 2 प्लेयर्स को हम देखते हैं जिनको हम नहीं पहचानते, लेकिन उनके साथ चिगरी था। मतलब चिगरी यहाँ पे हमारे ईसाकी के ओपोनेंट साइड पे खेलने वाले हैं और वो सभी दोनों टीम एक साथ यहाँ पे फील्ड की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पे हमारा ईसाकी नर्वस था लेकिन फिर भी बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि यही उसके लिए आखिरी मौका है। और यहाँ पे ईसाकी के जो टीममेट्स थे ना, वो ईसाकी के साथ यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे ईसाकी खुश हो जाता है, क्योंकि ये दोनों वहाँ पे फ्रेंडली ही था। लेकिन इससे पहले जो उसकी टीममेट था वो सभी तो बहुत ही घमंडी थे, जैसे हमारा बारू या इटूसी रिन। और हमें तो पता ही है वो दोनों वहाँ पे कितना ज्यादा घमंडी है। लेकिन ये दोनों यहाँ पे हमारे ईसाकी के साथ यहाँ पे मिलजुल के रह रहे थे। ईसाकी सोच रहा था चिंपांजी की आखिरी बार, यही है तुम्हारा आखिरी मौका, सो अपना बेस्ट देना। सो हमारा ईसाकी सोच रहा था मुझे अब अपनी बेस्ट देना होगा। उसके बाद मैच यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे शुरू में ही हमारा इटूसी रिन बॉल दे देती है शीडो के पास, लेकिन शीडो के सामने तब आ जाता है हमारा ऑटो आया और हमारा शीडो को रोक देती है। ईसाकी पूरी की पूरी मैच को एनालाइज कर रहा था और तभी हमारा शीडो के सामने ओपोनेंट टीम का एक और प्लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा शीडो बोल देती है ईसाकी के पास। और ईसाकी वहाँ पे सोच रहा था मुझे अब रिन के साथ टीम वर्क करके गोल देना होगा। और ईसाकी वहाँ पे बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है और जब भी वो हमारा इटोशी रिन के पास बॉल पास करता है तभी बीच में चिगरी चला आता है। और यहाँ पे चिगरी को तो ईसाकी की सारे के सारे मूव पता ही था, लेकिन हमारा चिगरी वहाँ पे बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फील्ड की आउटसाइड पे चला जाता है। और उसके बाद बॉल फिर से हमारा शीरो के पास चला आती है। वहाँ पे हमारा ईसाकी सोच रहा था शीरो के पास इतना जल्दी बॉल कैसे आया, वो तो मुझसे भी पीछे था, लेकिन मुझे अब उसकी अगले जो टेक्निक है उसको प्रेडिक्ट करना होगा। ईसाकी शीरो की अगले टेक्निक को प्रेडिक्ट करता है, लेकिन ईसाकी की मन पे चूना लगाते हुए हमारा शीरो एक और टेक्निक यूज करता है। मतलब वो अपनी बैक साइड से वहाँ पे गोल कर देती है, जिसको देख के हमारा ईसाकी पूरी तरह से समझ जाता है कि कुनिगामी हमारा शीरो से क्यों हार गया था। और तभी टीम बी का प्लेयर मतलब कारासू सोचने लगता है शीरो का टेक्निक मतलब वो डिफेंसिव और ऑफेंसिव टेक्निक इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं, वो सिर्फ गोल करने में ही माहिर है। और उसके बाद कारासू अपना गेम प्ले दिखाने लगता है और बॉल लेके वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। साथ ही साथ खुद की और बॉल की बीच में एक दूरी बना के रखती है ताकि कोई भी आके उससे बॉल ना छीन सके। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा ईसाकी चला जाता है, लेकिन ईसाकी उसके पास से बॉल नहीं ले पाता। और हम जान पाता है कि ये भी कारासू का ही प्लान था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था ईसाकी उससे बॉल लेने आएगा। साथ ही साथ कारासू वहाँ पे फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से ईसाकी उसका कुछ नहीं बिगड़ पाता। वहाँ पे हमारा कारासू कहने लगता है मुझे पता है ईसाकी तुम ही हो टीम ए का सबसे ज़्यादा कमजोर प्लेयर, क्योंकि तुम सिर्फ टीम वर्क पे ही अच्छे हो, इसे अकेले खेलने में तुम सबसे ज़्यादा पीछे हो। इसलिए मैं पहले तुमको हरा के तुम्हारी टीम को हराने की शुरुआत करना चाहता हूँ। और तभी हमारा ईसाकी को बैकअप देने के लिए शीरो चला आता है, लेकिन कारासू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्किल था और वहाँ पे दोनों का चकमा दे के बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ ही सेकंड पे हमारा कारासू गोल कर लेती है और साथ ही साथ स्कोर हो जाता है 1-1। और उसके बाद वहाँ पे हमारे ईसाकी को यूरी कहने लगता है कारासू की टेक्निक एक ऐसी चीज़ है, वो अपने ओपोनेंट की कमजोरी को पता लगाता है और साथ ही साथ उस कमजोरी के ऊपर ये बार बार हमला करती है। और मुझे ये चीज़ पहले से ही पता था, क्योंकि मैं इससे पहले हमारा कारासू की टीम की होके खेल चुका हूँ। साथ ही साथ यूरी वहाँ पे हमारे ईसाकी को एडवाइस करता है कारासू ने तुम्हारी कमजोरी की पता लगा लिया, इसलिए तुम अपनी कमजोरी को यहाँ पे सुधारने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दो और खुद को यहाँ पे फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ। उसके बाद ईसाकी सोचने लगते हैं अरे हाँ उसने तो ठीक ही कहा,
मेरा तो टेक्निक वो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस और यहाँ पे ड्रैग शॉट। मतलब हमें तो यहाँ पे ईसाकी की दो जो पावर है उसके बारे में पता ही है। सो ईसाकी सोच रहा था अब मुझे अपनी ताकत की दम पे ही खेलना होगा। तो अभी हम देखते हैं कि इतोशी रिन शिरो के पास बॉल को पास कर देती है और शिरो पास कर देती है हमारे ईसाकी के पास। और ईसाकी जब बॉल लेके जा ही रहा था तब ये साइड में से चला आता है हमारा कारासु और वहाँ पे बहुत ही आसानी से हमारा ईसाकी के पास से बॉल छीन लेता है। और वहाँ पे ईसाकी ये भी समझ लेता है कारासु अपनी और ओपोनेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने हाथों की मदद से मेजर कर लेती है। और तभी कारासु को रोकने के लिए हमारा शिडो और नानासी भी चला आता है। मतलब तीनों प्लेयर मिलकर हमारा कारासु को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी कारासु ओटोया को बॉल पास कर देती है और ओटोया वहाँ पे बहुत ही स्पीड में से रिन की पीछे आके उसकी पता लगने से पहले ही उस बॉल को शॉट कर देती है और साथ ही साथ वहाँ पे गोल भी हो जाती है। और उसकी वो निंजा वाली टेक्निक देख के सब लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ हमारा जो इतोशी रिन था वो सोच रहा था वो जो भी करे वो इतना ज़्यादा खास भी नहीं था, मैं इससे ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। मतलब हमारा रिन तो कैसा है तो हमें पता ही है पहले से। और उसके बाद मैच वहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाती है। बॉल था हमारी इतोशी रिन के पास और रिन जब हमारा ईसाकी के पास बॉल यहाँ पे पास करने ही वाला था तो अभी बीच में कारासु चला आता है। इसकी वजह से वो हमारे ईसाकी के पास बॉल ना दे के हमारे यूरी के पास भेज देती है और तभी उसके पास टीम बी की एक प्लेयर चला जाता है। लेकिन हमारे यूरी फिर से हमारा इतोशी रिन के पास बॉल पास कर देती है। मतलब उसकी पासिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद रिन पहुंच जाता है हमारे गोल पोस्ट के पास और तभी शिरो और चिकरी भी वहाँ पे पहुंच जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे रिन अपनी असली ताकत दिखाता है। मतलब रिन वहाँ पे वेट करता है सब लोगों की आने तक और तभी सब लोगों की यहाँ पे बीच में से हमारा रिन वहाँ पे गोल कर देती है। मतलब रिन यहाँ पे सब लोगों को शील्ड की तरफ यूज किया और उसके साथ ही साथ यहाँ पे स्कोर हो जाता है 2 और 2। और वो पे हमारा ईसाकी सोच रहा था मैच तो थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने मैच पे क्या किया, मेरा तो कुछ भी कंट्रीब्यूट ही नहीं रहा, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो टीम अगर जीत भी गई तो मुझे टीम से निकल दिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे हमारा जो चिगरी था वो भी सोचने लगता है मुझे भी कुछ करना होगा, चाहे एक गोल भी तो मुझे करना ही होगा। साथ ही साथ ये भी सोचती है ये वाला मैच पे टॉप 4 के अलावा बाकी सबकी परफॉर्मेंस एकदम यहाँ पे 0 था। वहाँ पे चिगरी जोश में चला आता है और साथ ही साथ फिर से यहाँ पे मैच शुरू हो जाती है। वहाँ पे चिगरी सोच रहा था मुझे अब अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा क्योंकि कारासु कभी भी मुझे बॉल पास नहीं करेगा क्योंकि ओटोया का स्पीड मुझसे ज़्यादा है। और उसके साथ चिगरी वहाँ पे फील्ड की साइड में दौड़ने लगता है उसको रोकने के लिए। उसके सामने ईसाकी चला आता है लेकिन ईसाकी वाला उसे रोक कैसे पाएगा, चिगरी का स्पीड कितना ज़्यादा है ये तो हमें ही पता है। चिगरी वहाँ पे बहुत से स्पीड में जा रहा था, उसकी स्पीड को देख के इम्प्रेस होते हुए कारासु उसे बॉल पास कर ही देता है और साथ ही साथ चिगरी के पास बॉल चला आता है। लेकिन तभी इतोशी रिन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके पास मौका था, मतलब ओटोया के पास बॉल पास करने का, लेकिन चिगिरी उसे बॉल पास नहीं करता क्योंकि उसे खुद ही गोल करना होगा। चिगिरी वहाँ पे बहुत ही पावरफुल एक शॉट मारती है, वो इतना ज़्यादा तेज था कि वहाँ पे बहुत ही शानदार एक गोल हो जाती है। इसको देख के ईसाकी की भी शौक था। चिगिरी भी अपनी दम से यहाँ पे कारासु ओया ओटोया उनकी लेवल्स पे चला आया था। साथ ही साथ और सभी लोग मिलकर चिगिरी का तारीफ भी करता है। लेकिन ईसाकी क्या कर रहा था, और ईसाकी के पास यही आखिरी मौका है, अगर गोल नहीं कर पाया तो ईसाकी को बात कर लिया जाएगा। और वहाँ पे मैच स्टार्ट हो गया था और हम देखते रिन इस बार ईसाकी की तरफ मतलब देखता भी नहीं, भला उसकी तरफ देखेगा भाई कौन, क्योंकि ईसाकी तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मतलब वो और हमारे यूरी के बीच में यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिला के खेल रहा था, साथ ही साथ उनके बीचों में शिरो भी था। और तब ईसाकी सोचने लगता है मुझे अब अपनी असली ताकत देखा नहीं होगा। और हमें तो पता ही है ईसाकी मतलब पावरफुल शॉट मार के गोल करने में माहिर है। और ईसाकी वहाँ पे गोल पोस्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे में से फिर से हमारा मतलब कारासु आने लगता है जो उसको रोकने के लिए, मतलब वहाँ पे कारासु को भी पता था ईसाकी अब अगर गोल पोस्ट के पास पहुंच गया तो उसे गोल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद यूरी वहाँ पे बॉल को पास कर देती है। ईसाकी सोच रहा था ये बॉल आखिरकार रिन के लिए है, लेकिन पीछे में से तभी शिरो चला आता है और दोनों आपस में ही टकरा जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे चिगिरी भी बॉल छीन लेता है और चिगिरी वहाँ पे बॉल को ओटोया के पास पास कर देती है और ओटोया पास कर देता है हमारे ओकासा के पास, सॉरी वहाँ पे कारासु के पास, और कारासु वहाँ पे गोल कर देती है। साथ ही साथ स्कोर हो जाता है यहाँ पे 2 और 4, मतलब ओपोनेंट टीम का यहाँ पे 4 गोल हो चुका था। वहाँ पे हमारा ईसाकी समझ नहीं पाता आखिरकार वो दोनों वहाँ पे बॉल के लिए फाइट क्यों कर रहा था। और हम देखते वहाँ पे शिरो और रिन फाइट कर रहा था। और उसके बाद ईसाकी सोचने लगता है आप मुझे समझ आ गया, ये जो टॉप 6 प्लेयर है
वो बहुत ही अच्छे खेलते हैं, लेकिन उनके बीच में मतलब जो कॉम्पेक्टिबिलिटी है, मतलब टीम वर्क, ये ज़रा अच्छा नहीं है, जैसा हमारे इटोशी रिन या शीडो के बीच में है। आप मुझे इस टीम वर्क को ही अच्छा बनाना होगा, तभी ईसाकी की सर का बत्ती खुल जाता है। मतलब ईसाकी को कुछ आ जाता है समझ जो उसे करना होगा, और तभी उसका टीम जीत सकता है। और वो क्या करेगा ये हमें पता चलेगा अगली एपिसोड पे।